We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. एमपी के बैतूल में छत पर की गई बागवानी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कुछ लोगों को प्रकृति से इतना लगाव होता है कि वो शहरों में रहते हुए भी प्रकृति के पास रहते हैं। जमीन से ऊपर छत पर की गई बागवानी जिसमें लीची उग रही है तो सीताफल, आम, पपीता जैसे फल और दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग जैसे मसाले भी लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, जैविक खादों से उपजने वाली सब्जियां भी यहाँ पर लहलहा रही हैं। शहर में 30 फुट ऊपर छत पर बना हुआ है जो लोगों को खूब आकर्षित करता है। दरअसल लॉकडाउन में दिनचर्या की चीजों के अभाव ने लोगों की जीवन शैली बदल कर रख दी है। जब लॉकडाउन हुआ तो सब्जियों से लेकर फलों तक की कमियां खलने लगीं और यही जरूरत नए प्रयोगों की वजह बन गया। बैतूल के उदय परिसर इलाके में रहने वाले डॉक्टर प्रमोद मालवीय और उनकी पत्नी अंजलि ने जब घर बनाया तो जगह की कमी ने उनके बगीचे की हसरत को मायूसी में बदल दिया। लेकिन अंजलि ने मायूसी को दरकिनार कर इसकी नई सूरत निकाल ली। उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे फ्लोर वाले मकान की छत को ही बगीचे में तब्दील कर दिया। अंजलि ने पहले छत की वाटर प्रूफिंग करवाई और फिर उस पर मिट्टी भरकर पेड़ लगाना शुरू कर दिया। इस छत पर उन्होंने गन्ने से लेकर शकरकंद तक की बुवाई कर दी तो वहीं छोटे छोटे टांके बनाकर उनमें कमल खिला दिए। इन टैंकों में मच्छर खाने वाली छोटी गंबूसियां मछलियां भी पाल ली। रोज 2 से 3 घंटे इस बाग की साजो संभाल करने वाली अंजलि मालवीय यही नहीं रुकी। उन्होंने तीसरे माले की छत पर 100 से ज्यादा फल, मसाले, सब्जियां, भाजी की क्यारियां तैयार कर डाली। इनके बीच इतनी ही वैरायटी के फल और फूल भी उपजा डाले। अब ना उन्हें गिलकी, टमाटर, मिर्ची, लौकी, बैगन लाने बाजार का रुख नहीं करना पड़ता है, जबकि ना इलायची, लौंग, पान, स्ट्रॉबेरी, सीताफल, चीकू और अंजीर जैसे सूखे मेवे खरीदने दुकानों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि सब कुछ छत पर बने उनके बगीचे में लगा हुआ है। देखिए, शौक़ तो बचपन से था। इसी माहौल में पले और बड़े हुए तो हम दोनों को ही शौक़ था गार्डनिंग का। पर घर छोटा होने के कारण हमने सोचा कि अब कैसे किया जाए, तो हमने उसको टेरेस गार्डन में तब्दील किया। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने मिट्टी डालकर वाटर प्रूफिंग कराकर टेरेस गार्डन बनाया और टॉप फ्लोर पे भी, और नीचे भी हमने कार के लिए पोर्च नहीं बनाया, उसकी जगह हमने गार्डन डेवलप किया। और फ़ायदा ये हुआ हमें कि हमारे घर का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, लगभग 5-6 डिग्री तक कम हो गया। हमें एसी की गर्मियों में ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, काफ़ी सारे पक्षी और बहुत सारे जानवर आने लग गए। पहले हमें गाय, कौवे और कुत्ते ढूंढने पड़ते थे रोटी खिलाने के लिए, पर नीचे गार्डन और ऊपर गार्डन देखकर बहुत सारे पक्षी आने लग गए हैं। और साथ में हमें अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ खाने मिल रही हैं, ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ खाने मिल रही हैं। और मार्केट में तो आप देखते हैं कि जितनी भी खाद और केमिकल्स का यूज़ होता है तो ये सब हानिकारक होते हैं। क्या वेराइटीज़ लगा दी आपने विशेष? हमने काफ़ी सारी वैरायटीज़ लगाई हैं। मेरे गार्डन में लगभग सभी प्लांट्स देखी जाए तो 100-150 वैरायटी मिलेगी आपको। और उसमें सब्जियां हैं, जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं वो हम उगाते हैं, और वो भी गोबर की खाद से। और साथ में फलों के छिलकों को पानी में डाल के उसका हम लिक्विड खाद बना लेते हैं, वो डालते हैं। हमने सारे फल लगाए हैं। स्पेशल हमारे यहाँ पे मसाले हैं जिसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, हल्दी है, ऐसे हमने काली मिर्च भी लगी है। तो हमने ऐसे सब तरह के मसाले भी लगा रखे हैं। इस बार का जो हमने गरम मसाला घर में बनाया वो हमारे तेज़पत्ते से बनाया है, पीस के रखा है साल भर के लिए। और फ्रूट्स तो देख ही रहे हैं आप, हर सीज़न वाले फ्रूट हो रहे हैं। आम है, जाम है, पपीता है और सीताफल है। और इवन हमने नीचे भी जो जगह है उसमें भी बेर का झाड़ उगा है। तो बेर लोगों ने कहा कि ख़राब होता है, पर उसने हमें लास्ट ईयर इतने फल दिए कि पूरे हमारे मोहल्ले के लोगों ने वो फल खाए। इतनी स्वादिष्ट बेर थी। साथ में छाया भी मिलती है नीचे जानवरों को, और बहुत से जो लोग आते हैं थक जाते हैं वो आके बैठते हैं। तो
पर्यावरण को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस छोटे से बगीचे से। हर चीज़ को फ़ायदा है। खास बात यह है कि इस बगीचे में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जलीय पौधे भी कुंड बनाकर उगाए जा रहे हैं। घर की छत पर गार्डन पनपने से घर के अंदर का तापमान 5 से 6 डिग्री तक कम हो गया है। वहीं पक्षियों की आवाजाही भी इस बगिया की वजह से शुरू हो गई है, जिसमें घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। वहीं ये बगिया पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। ढेर सारी ऑक्सीजन मिलती है। गार्डन में घूम लेते तो डिप्रेशन ख़त्म होता है। ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती तो कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं। बिजली की बचत होती है, जेब भी बचती है, अच्छा भी लगता है। डॉक्टर साहब, इससे कुछ टेम्परेचर भी डाउन हुआ है घर का? टेम्परेचर जैसे मैडम बोल रही थी 6-7 डिग्री हम लोगों के अंदर घड़ी में थर्मामीटर लगा हुआ है, तो हम लोगों को इस बार टेम्परेचर हमारे कमरे का 28 से ऊपर ही नहीं गया, जो कि ठंडी का टेम्परेचर होता है। जबकि बाहर 46 था। हाँ, जबकि बाहर 46 था। गर्मी बहुत थी बाहर, पर हम लोग बहुत ठंडे में रहे इस बार। तो क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को आप? लोगों के लिए तो ये है कि हम लोग अपने प्रकृति की और अपने पुराने परंपरा की ओर लौटे। हम लोग परंपरा खो रहे हैं। झाड़ के बिना हम लोग रह नहीं पाते थे। आज जहाँ देखो हम झाड़ तोड़ देते, काट देते। झाड़ यदि है तो हम है, नहीं तो हम भी नहीं। सागर टीवी न्यूज के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.